बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ हसास ख़बरें, जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सच कहा था, जब मैं माफिया पर हाथ डालूंगा तो सारी जमातें एक हो जाएगी। आज एक हो गई, लेकिन आज वज़ीर आज़म तनहा लगे। कौमी असम्बली में उन्होंने 30 बिल पेश करने हैं। कभी इम्कान है कि वो बिल पेश नहीं हो सकते, वो बिल पास नहीं हो सकते। आज 2 बिल पेश किए, दोनों ही वापस भेज दिए गए। क्या वज़ीर आज़म की मुखालफत में तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर, आज सारी शहबाज शरीफ के इशाइये में एक हो गई। क्या आने वाला वक्त वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर करेगा? क्या नए हालात मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या वज़ीर आज़म अदम एतमाद का शिकार होंगे? अगर वज़ीर आज़म अदम एतमाद की तरफ अपोजिशन जाती है तो उनमें उनके साथी भी साथ छोड़ सकते हैं। कहा जाता है अपोजिशन अदम एतमाद सिर्फ उस वक्त करेगी जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि ताकतवर हलकों ने मौजूदा हुकूमत की बैसाखियाँ छीन ली हैं, वरना ये सिर्फ एहतजाज करेंगे। और आज अपोजिशन ने एक अहद किया है, शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इशाया दिया गया था, उन्होंने कहा नैब ऑर्डिनेंस रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। और तमाम इस मौके पर अपोजिशन लीडर की क़यादतों ने, तमाम जमातों ने कहा है कि तमाम लोग इजलास में शामिल हो, हुकूमत का कोई बिल पास नहीं होने देना। ऐसे में अगर बिल पास नहीं होता तो वज़ीर आज़म के पास एतमाद का वोट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। लेकिन वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेना इस वक्त पुलसरात अबूर करने के मुताबिक होगा। एक तरफ उनकी इत्तेहादी जमातें सख्त नाराज, ऊपर से अपनी ही जमात में सख्त इख्तलाफात का शिकार। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की डस्के की रिपोर्ट में जाली इलेक्शन की निशानदेही पर वज़ीर आज़म के माजी की क्रेडिबिलिटी पर निशान लग गया। और वज़ीर आज़म को अब कुछ लोग, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार चाहे PTI के हैं ये और सरकारी सब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करूँगा। अगर नहीं करेंगे तो उन पर अपोजिशन सवाल उठाएगी कि मौजूदा हुकूमत मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकती। नाज़रीन, क्या ऐसी वजह तो हो गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं ऐसा कर दिखाऊंगा कि तमाम अपोजिशन जमातें एक दूसरे का गला काटते के साथ साथ मेरे ख़िलाफ़ एक इकट्ठे हो जाएंगे। आज वो ही बात सच साबित हो गई। नाज़रीन, इतलात आ रही है थी कि पहले तो 1-2 दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिस पर खासे लोगों ने आर्मी चीफ जावेद बाजवा से गुफ्तगू की। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में एक एक चीज़ से बाखबर थे कि आजकल ताकतवर हलकों से शहबाज शरीफ कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं और एजेंडा क्या है। क्या उनके अरकान ने उनको, उनके मुतहत एक IB है, उसने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं जिसमें ख़तरे की निशानदेही की है कि वज़ीर आज़म साहब 2023 तक आपका रहना मुश्किल है, इसके लिए आपको खासे काम करने होंगे। नाज़रीन, आजकल इस्लामाबाद का जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता जा रहा है, सर्दी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, लेकिन सियासत का टेम्परेचर गर्म आग फेंक रहा है। हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे को गाली गलौज के साथ एक दूसरे को गिराने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा, ताकत और दूसरे तरीके। इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद और बजट से पहले इलेक्शन के लिए रास्ते बना रही हैं। क्या वज़ीर आज़म बच सकेंगे? क्या वज़ीर आज़म जो 30 पेश करने जा रहे हैं बिल, वो मंजूर होंगे? अगर नहीं होते तो वज़ीर आज़म की पोजीशन क्या होगी? आज अपोजिशन का इशाया दिया शहबाज शरीफ ने, जिसमें बिलावल भुट्टो ANP और तमाम सियासी जमातों के लीडर हुए, और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इकट्ठे रहेंगे। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का इतना खौफ है कि एक दूसरे के खून की प्यासी जमातें आज एक छत में इमरान खान की हुकूमत के लिए गिराने के लिए एक हो गई? हालांकि महंगाई ना होती तो शायद वज़ीर आज़म की पोजीशन बहुत बेहतर होती। आज के शाइये में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी बिछड़े रिश्तेदारों की तरह एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के साथ कस्में वादे करते रही सियासी जमातें कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिराए बगैर अब घर नहीं जाएंगे। अगर हमें ताकतवर हलकों ने इशारा दिया तो कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च से पहले और धरने से पहले
इस्तीफ़े की भी ऑप्शन की जा सकती है। अगर इस्तीफ़े देते हैं तो इन हालात में वज़ीर आज़म की हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म के लिए महंगाई ऑलरेडी एक जिन की तरह चमड़ चुका है और वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात होती जा रही हैं, लेकिन उनकी टीम के नाहल लोग उन्हें हक़ाइक़ से दूर रख के उनके दुश्मनों में इजाफा करें, बजाय कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथियों में इजाफा होता। नाज़रीन, एक ऑप्शन तो आज PDM, आज अपोजिशन के इजलास और इस्लामाबाद की सियासी अपोजिशन जमातों में ये भी गौर किया जा रहा है कि PDM को दोबारा मुतरक किया जाए। महंगाई से आगे अवाम तंग है, इनको अवाम को इस्तेमाल कर कर सड़कों पर लाया जाए और एहतजाज का सिलसिला इतना गर्म किया जाए कि ये एहतजाज लॉन्ग मार्च और फिर धरने में बदल जाए और वो इमरान खान के हुकूमत तक जाने तक ताकतवर हलकों के इशारे के बाद फौरी तौर पर इस्तीफे दिए जाए, जिससे इमरान खान की हुकूमत का बचना मुमकिन ही नहीं रहेगा। और ऐसे में इमरान खान के लिए अगर ताकतवर हलके चले जाते हैं और उनकी इत्तेहादी जमातें MQM, काफ लीग, बाब और GDA छोड़ती है तो इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकते और असम्बली तोड़ने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जमातें अब इमरान खान की बैसाखियों को जो उनसे जुदा हो गई हैं, जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, उसके बाद अपोजिशन को भी कोई एनर्जी दे रहा है और शहबाज शरीफ को भी बाद मुलाकातों में यकीन दहानी कराई जा रही है कि आइंदा उनके लिए बेहतरी के असरात आएंगे। नाज़रीन, अगर तहरीक में जान पड़ जाती है, अपोजिशन महंगाई के खिलाफ इस मूवमेंट को बना लेती है और पीपल्स पार्टी को भी दोबारा PDM में शरीक कर लेती है और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला अरूज पकड़ता है और लोग महंगाई के सताए हुए अपोजिशन के साथ आकर मिल जाते हैं, तो फिर कहा जा रहा है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, असद यार वली, महमूद हाशमी ने फैसला किया है फिर धरना भी देंगे और उससे पहले इस्तीफ़े भी देंगे। लेकिन उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगी है कि वो ताकतवर हलकों से पूछे, अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो क्या वो मौजूदा हुकूमत को रेस्क्यू तो नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि इन्हें टोटली फ्री अपोजिशन का किरदार अदा करने की ये दहानी कराई गई है। जो अपनी पार्टी में ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ताहम ताकतवर हलके ने बार बार कहना है कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, हमें नहीं पता हुकूमत कौन कर रहा है और कौन ले जा रहा है, ना हम अदम एतमाद लाएंगे ना रुकवाएंगे। फिर इस्लामाबाद ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ज़िलों में भरपूर एहतजाज करके तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सारी 11 जमातें लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेंगी। और इस दौरान कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद पहुँचते ही इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए और एक ही मुतालबा रखा जाएगा कि इलेक्शन कबल इस वक्त कराए जाएं और ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं होंगे और ये मुकम्मल इलेक्शन होंगे, जिसके लिए मुलाकातों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। और इमरान खान इन हालात से आशना भी हैं और कहा जा रहा है कुछ परेशान भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब का अज़म हैरत वाली बात है। कल रात हमारे एक दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले, उन्होंने कहा कि अपोजिशन चाहे पूरे पाकिस्तान को ले आए, मैं इन्हें अनारो नहीं दूंगा, इनके आगे नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी गेंद तक मैं खिलाड़ी हूँ, मुकाबला करूँगा। क्या वज़ीर आज़म की ये ज़िद नए इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रही? क्या वज़ीर आज़म ने पहले इलेक्शन कमीशन से PTI के लोगों ने झगड़ा किया, फिर नैब पर झगड़ा किया, नैब आर्डीनेंस लाते लाते अदालतें भी बरहम हो रही हैं? क्या वज़ीर आज़म के साथी उन्हें ऐसी हालात की तरफ तो नहीं ले जा रहे जहाँ असम्बली तोड़ने या नए इलेक्शन के अलावा ऑप्शन ही कोई ना रहे? हालात ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं, लेकिन ये सभी मुमकिन है अगर तहरीक में जान डलती है। अगर अवाम सड़कों पर अपोजिशन लेने आ गई तो फिर अपोजिशन लॉन्ग मार्च से लेके इस्तीफ़ों तक तमाम ऑप्शन करेंगी और जल्द इलेक्शन 22 में भी होने के इम्कानात भी हो सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि तरीके इंसाफ के अंदर से तब्दीली के लिए ही तब्दीली की जाए। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी कई बार दावा कर चुकी है कि नून लीग हाँ करे, बंदे पूरा करना हमारा काम है, हमारे पास तादाद पूरी है। खान की हुकूमत इस वक्त 30 से ज़ायद बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है और असम्बली से अगर इनमें से एक बिल भी पास नहीं होता या बिल की अक्सरियत पास नहीं होती तो खान साहब को दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा, जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि इमरान खान के इत्तेहादी जमातें सख्त नाला हैं और अपना अलग रास्ता करने कई खदशा भी जाहिर कर चुके हैं, खबर भी दे चुके हैं। नाज़रीन, आज असम्बली में ख्वाजा आसफ
ख्वाजा आसफ की एक ट्वीट का बड़ा शोर रहा। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन की भरपूर इत्तेहादी हुकूमत को दो बार शिकस्त हुई हुकूमत और उनके इत्तेहादी लोगों को 2 बार शिकस्त से फाश हुई। ये मैं ख्वाजा आसफ साहब का ट्वीट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा वोटों का तनासुब 117 अपोजिशन और हुकूमत 104 हुकूमती मेंबरान की मुसलसल गैर हाजिरी और कोरम में नाकामी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद है। इंशाअल्लाह अपोजिशन मुत्तहिद होकर आवाम को महंगाई और बदअमनी और करप्शन से निजात दिलाएंगे। आप ख्वाजा आसफ का कहना है कि वो आज अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत थी, इसलिए वो इमरान खान को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। इत्तेहादी आज भी इस हुकूमत से नाराज़ हैं और एम तो कबीना छोड़ने तक की धमकी दे चुकी है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अपोजिशन शाह महमूद कुरैशी के नाम पर इत्तफाक कर लेगी, क्योंकि मौजूदा बहरान में इनको रोल काबिल सताइश रहा है। कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, नून भी लीग में रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून बाजिद है कि वो नए इलेक्शन कराए, मिड टर्म इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन नहीं कबूल करेंगी। इसी पर बाजिद है मुस्लिम लीग नून और खुसूसन नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा। नाज़रीन, इस सब के इन हालात के दौरान नवाज शरीफ और मरीम नवाज हलकों को टारगेट नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ ने कमिटमेंट की है शहबाज शरीफ के साथ कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट ना मरीम करेगी ना नवाज शरीफ करेगी। अगर रास्ता हमवार हो गया तो नवाज शरीफ किसी बड़ी डील के तहत आएंगे और अदालतों से रिलीफ लेके इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। जबकि नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी को बताया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म मरीम नवाज बने। क्या शहबाज शरीफ ये फ़ैसला कबूल करेंगे कि शहबाज शरीफ की ज़िंदगी में जिनकी सियासी जद्दोजहद तवील जद्दोजहद है उनकी बजाय मरीम को बनाए, जिनसे 90% सियासी जमात उनकी मुस्लिम लीग नून की नाला है। आने वाला वक्त सख्त मुश्किल राहत की तरफ जा रहा है और वज़ीर आज़म तनख्वाह होते जा रहे हैं बाज़ पॉलिसियों की वजह से, खुसूसन महंगाई। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान भी अचानक इस्टेब्लिशमेंट उन पर भी मेहरबान हो गई और मौलाना फजलुर रहमान ने छुपके रात के अंधेरों में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी कराई है कि वो अगर इस दफ़ा लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो वो उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। जलसे में उन्होंने कहा मुक़द्दर हल्कों, उन्होंने कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान की भी ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरात हुए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि 3.5 साल इस मुल्क की इकानमी को तबाह होगा। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान ताकतवर हल्कों को राम कर बैठे हैं? क्या ताकतवर हल्के के न्यूट्रल हो जाएंगे और अपोजिशन अगर मिलकर लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पे ले आती है और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करती है तो क्या हुकूमत जा सकती है? मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, आप अचानक करने लग पड़े हैं। माजी में मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज और नवाज शरीफ आर्मी चीफ और DGI फैज़ हमीद का इस्तीफ़े मांगते रहे। आजकल जब कमेटी का इजलास था तो उनसे मजाक भी करते रहे। नाज़रीन, ये सेटअप कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है तो सेटअप 6 माह के लिए आएगा, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात की जाएगी और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। और इस सिलसिले में अहम हलके भी सरगर्म हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी हदायत कर दी गई है कि वो इलेक्शन की तैयारी करे। इतलात हैं कि अगले इलेक्शन में MMA की तर्ज की नई सियासी पार्टी बनवाई जा रही है जो मज़हब वोट बैंक कैश करवाने की, और किसी को भी हुकूमत इसके बगैर बनाना मुमकिन नहीं होगा। और मजहबी जमातें अगर 30 से 40 लोग अपने लेके आते हैं तो आइंदा हुकूमत में उनका हाथ होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल रात अपने करीबी साथी को बताया कि उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, अपोजिशन जितना ज़ोर लगाना लगा ले, कल करती लॉन्ग मार्च, आज करे, इस्तीफ़े दे। नाज़रीन, अगर वो इस्तीफ़े देते हैं तो शायद फिर वज़ीर आज़म की हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो 2023 तक हुकूमत पूरी करेंगे और किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।